नमस्कार नन्हे दोस्तों और उन सारे मेरे श्रोताओं को सुस्वागतम जो अभी भी अपने अंदर अपने अपने नन्हे दोस्तों को ज़िंदा रखे हैं और उनको फुदकने देते हैं। तो चलिए आज सोमवार सुकुमार में एक सुकुमार राय का ही लिखा हुआ एक छोटी सी कहानी लेके मैं हाजिर हुई हूँ। आज वो कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी का जो नाम है, कहानी की जो शीर्षक है वो है कुत्ते की मालिक। बांग्ला नाम है कुकुरेर मालिक। तो चलिए शुरू करते हैं। भजहरी और रामचरण के बीच में दोस्ती बहुत ही गहरी है, मतलब लगभग 2 हफ्ते पहले तक तो था, लेकिन उस दिन बांसपुकुर की जो मेला लगा था ना, वहाँ पर जाके दोनों मिलके एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को वो लोग खरीद के लेके आए हैं। वो बहुत ही उम्दा बिलायती कुत्ते की क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, पिल्ले नहीं बच्चे हैं। तो दैट बहुत ही उम्दा है। तो उस बिलायती पपी की कीमत है था 2.5 रुपये। तो भोजू ने 5 सिक्का और रामा ने 5 सिक्का, मतलब दोनों ने आधा आधा उसका दाम दे के उस पपी को वो लोग खरीद के लेके आ गए। तो दोनों ही कुत्ते की मालिक बन गए, है ना। तो वो लोग घर पे लाके ही, घर पे जहाँ तक वो लोग पहुँचे उस पपी को लेके, तो भोजू ने बोला, देख कुत्ते की आधा हिस्सा मेरा और आधा तेरा। तो रामा कहे ठीक है। तो सर के तरफ से आधा, सर से लेके कुत्ते के जो लेंथ है वहाँ तक कुत्ते का आधा, मतलब बीचों बीच तक मेरा, और फिर वहाँ से उसके पूंछ तक तेरा है। तो भोजू थोड़ा सा सोच के बोला, हाँ, वो सोचते हुए सोचा कि हाँ, ख़राब कहाँ है यार, सर के तरफ अगर जो भी मालिक बनता है सर के तरफ, तो वही तो कुत्ते को खिलाएगा। जितना तामझाम है वही उसका, सब कुछ उसको ही देखना पड़ेगा। और इसके सिवा भी अगर कुत्ता अगर किसी को काटता है तो जो सर का मालिक है वो ही जिम्मेदार ठहराएगा। तो अब अगर पूंछ का कोई मालिक होता है तो उसको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो बोले ठीक है ठीक है, वो उसके पूंछ के तरफ ही, पूंछ पूंछ वाला हिस्सा ही मेरा कुत्ता है। तो दोनों दोपहर को बैठ के कुत्ते को, उस पप्पी को बहुत अच्छे से सहलाते रहे। तो रामा कहने लगा, अरे देख के रे, तेरा हाथ मेरे तरफ के कुत्ते पे नहीं आ जाए, ठीक है। तो भोजुआ ने बोला, सावधान, मेरे तरफ भी अपना हाथ मत लाना। तो दोनों मिलके बहुत ही सावधानी से अपने अपने तरफ के ये जो सीमा है, बीचों बीच का जो सीमा है, उसको बहुत ही बारीकी से मानते हुए अपने अपने तरफ ही सिर्फ कुत्ते को सहलाते रहे और प्यार करते रहे। तो अब जब भजुआ के तरफ का पैर उठा के कुत्ता रामा के तरफ के जो कान है ना अपना वो खुजलाता, तो भजुआ तो बहुत ही खुश हो जाता और कहता, अच्छे से काट दे, अच्छे से खरोच दे। और फिर जब भजुआ की तरफ कोई मक्खी बैठा तो रामा के तरफ का जो मुंह है वो वहाँ पर जाके उस मक्खी को काटने जाए, तो तब रामा तो खुशी से चारों खाने चित होके कहने लगता, अरे काट दे उसको, एकदम दांत से नोच ले। एक दिन एक बहुत ही बड़ा सा लाल चींटी कुत्ते के पीठ में काट दिया।
अब पीठ है ना, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। वो बहुत हरकत कर लिए, बहुत कुछ कर लिए। एक बार सोचा कि यार जीभ लगा के अगर चाट लिया जाए तो वो कैसे कैसे करने लगे, लेकिन कुछ भी करके वो अपने पीठ के ऊपर जो लाल चींटी काट रहा था उसको वो हटा नहीं पाया। तो फिर वो रोने लग गया। तो अब साधारण अब ये जो कुत्ते का जो बच्चा है, ये तो साधारण पपी तो है नहीं, है ना। इसका मालिक दो लोग हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा तर्क युद्ध बन लग गया कि किसके भाग में वो जो लाल वाला चींटी है वो काटा है, उसने काटी है। तो एक बोला कि तेरे तरफ चींटी लगा है तो तू उसको निकाल के फेंकेगा। तो दूसरे तरफ बोले मैं क्यों फेंकने जाऊँ, तेरे तरफ का सर रो रहा है भाई, तू देख तुझे क्या करना है। तो दोनों भुजुआ और रामा दोनों के बीच में तो वार्तालाप तक बंद हो गया, ऐसा हालत हो गया। अब दूसरे दिन एक मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, कुत्ते को क्या ख्याल उसके सर दिमाग में आया, वो अपने लैच को मतलब अपने पूंछ को ही वो पकड़ने के लिए कोशिश करने लगा। ये उसका खेल था भाई, तो ये तो नेहात मतलब उसका अपना खेल था, वो अपने आप में मतलब खुश था या मस्त था। तो वो अपने आप को धनुष के तरह पूरा उसको एक तरफ पूरा मड़ोड़ के अपने जो पूँछ है उसके तरफ देखता रहा, और फिर वो अपने पूँछ को ही थोड़ा थोड़ा हिलाता रहा, हिलाए, और फिर अपने ही पूँछ को वो पकड़ने की कोशिश करने जाए। तो इस समय शायद उसको याद नहीं होता होगा कि ये पूँछ उस बेचारे का खुद का ही है, लेकिन जहाँ तक वो अपने पूँछ को पकड़ने के लिए घूमता तो पूँछ भी उसके साथ घूम के सेम डिस्टेंस मेंटेन करके, मतलब वही दूरी बरकरार रख के वो भी घूम जाता। तो ये देख के भुजुआ और रामा बहुत ही खुश हो गए और चिल्लाने लग गए। तो रामा तो बहुत ही फुर्ती से कहने लगा कि भुजुआ के तरफ का पूँछ है ना, है ठीक है भाई, उसको काटने जा रहा है। और ऊपर से भुजुआ क्या देखता कि भाई उसके तरफ का जो पूँछ है वो तो रामा के तरफ के मुंह को पकड़ने के लिए दे ही नहीं रहा है, तो उसको तो वो परेशान कर रहा है, वो पूँछ मुंह को परेशान कर रहा है। ये सोच के भुजुआ भी बहुत खुश हो गया। लेकिन ये कुत्ता ये जो पप्पी था ये इतना ही बेशर्म था, क्या बोले, 5 मिनट जाते ना जाते ही वो थोड़ा सा तो पहले थक गया था, 5 मिनट में फिर से वो अपने पूँछ को भगाना शुरू कर दिया। तब रामा बहुत गुस्से में आके बोला, ए अपना पूँछ संभाल, देख हम ये जो मेरा कुत्ता है वो हाँफ रहा है। बोला संभालना है तो तू अपने तरफ का मुंह को संभालना भाई, पूँछ तो और थक नहीं रहा है। तो रामा तो तब तक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तो वो इतना गुस्से में आ गया कि वो कुत्ते के पीछे जाके वो एक लात मार दिया, क्योंकि वो तो भुजुआ की तरफ का कुत्ता है ना, पूँछ वाला हिस्सा। तो भुजू कहने लगे, हैं ये क्या किया तूने, मेरे तरफ में आके कुत्ते को लात मारा है। ये बोल के वो कुत्ते के सर पे, कंधे पे, कान पे थप्पड़ मार दिया। तो अब दोनों तरफ से ही ऐसे मतलब दोनों में तो एकदम क्या बोलूँ प्रतिस्पर्धा चल रहा था कि दूसरे के साइड वाले कुत्ते को कैसे पोषण को कैसे चोट पहुंचा जाए। अब दोनों तरफ से ही बेचारे को दोनों ही तरफ से वो पीस रहा था, आगे भी जाए तो काट रहा था, पीछे भी जाए तो काट रहा था। तो वो दोनों से ही भाग के फरार हो गए, फुर भाई बचना उसको है तो रे ना, ये लोग तो मार रहे हैं सिर्फ। तो अब जब कुत्ता निकल के चला गया तो दोनों दोस्त, मतलब अभी हम कह नहीं सकते दोस्त हैं या क्या है, लेकिन भुजुआ और रामा दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों तो हाथापाई करते रहे। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह उठ के ही रामा क्या देखता है कि
वो कुत्ता जो है, जो पपी है, वो फिर से अपने पूंछ को भगा रहा है। उसके पीछे वो भाग रहा है। तो तब कहाँ से एक पूरा, क्या बोलूँ, दा बोले तो खरग जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा छोटा फॉर्म में होता है। तो वैसे ही एक काटने वाला, चलो हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि एक छुरा लेके आ गया, और छुरा लेके वो एक ही बार में ऐसा काट दिया कि कुत्ते का पूरा पूंछ ही गायब हो गया। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा कुत्ते को। वो तो पूरा अचानक से ऐसे उसके पूंछ के ऊपर वार होते हुए उसको इतना चोट पहुंचा कि वो चीखने लग गया, बहुत ही चीखने लग गया और रोना शुरू कर दिया। तो अचानक से ऐसे आवाज़ सुन के भजुआ तब भी सो रहा था, उसका नींद अचानक से टूटी और वो एक छलांग लगा के घर से, मतलब अपने कमरे से, वो बाहर पूरा आंगन में आके पहुंचा जहाँ पर वो कुत्ता रो रहा था। वो तो देखा तो उसको समझ में आ गया कि रामा ने कुत्ते का लैज बोले तो पूंछ काट दिया है। तो तब वो रामा को मारते मारते ज़मीन में लिटा दिया, और लिटाने के बाद वो अचानक से कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ दिया। अब कुत्ते का पूंछ कटा था भाई, उसको तो पहले दर्द हो रहा था और उसको बहुत गुस्सा आ गया था रामा के ऊपर। तो वो ऐसा नमक हराम था ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि मतलब अब क्या ही बोले भाई, रामा को तो वही लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते का सर वाला पोर्शन तो रामा का था, तो वो कुत्ता उस रामा वाले पोर्शन से ही रामा को काट लिया, मतलब कुत्ते ने काट लिया। तो चलो भाई, काट लिया। अब दोनों ही लोग थाने में चले गए कंप्लेन करने, नालिश करने। तो रामा कहे वो पूछना बहुत ही बदतमीज़ था, वो बार बार मुंह के साथ झगड़ा कर लेता था, इसलिए मैंने वो पूंछ काट दिया। अगर नहीं काटता तो हमारा जो कुत्ता है वो पागल हो जाता, नहीं तो सर्दी गर्मी होके मर जाता। तो अगर मर जाता तो पूरा का पूरा ही कुत्ता मरता ना, इसलिए मैंने लैज मतलब पूंछ काट दिया। तो इससे पूरा का पूरा कुत्ता ही बच गया है, मुंह भी बचा है और लैज भी, मतलब पूंछ भी बच गया है। तो इससे तो रामा का भी अच्छा हुआ और भजुआ का भी अच्छा हुआ। कि लेकिन भजुआ का इतना बड़ा स्पर्धा था कि वो रामा के देख के कुत्ते को रामा के ऊपर ही छोड़ दिया, मतलब उससे ही उसको मतलब कटवा दिया। तो अब भजुआ तब क्या कहता है कि मुंह का हिस्सा तो भजुआ का है नहीं, तो इसीलिए उसमें उसका अधिकार भी नहीं है। वो अब तो वो पोर्शन जो मुंह का हिस्सा है वो तो पूरा का पूरा रामा का है। तो तब रामा की अनुमति बिना भजुआ कौन से साहस में और कौन से शास्त्र के अनुसार या कौन से आइन माफिक वो दूसरे के संपत्ति में अपना साहबगिरी बाबूगिरी दिखाने आ गया है। तो ये तो अनधिकार प्रवेश बोलो, चोरी बोलो, तछरूप बोलो, सारे तरफ के नालिश या कंप्लेन के अंडर में आ सकता है। लेकिन भोजू ये सब सुना, वो मानता है कि रामा के तरफ जो मतलब सर वाला पोर्शन जो है कुत्ते का, वो रामा का है, लेकिन रामा वाला पोर्शन ही रामा को काटा है, इसमें भोजुआ का क्या दोष है? और भोजू तो सिर्फ 3 बार कहा था ले ले ले, और तो कुछ बोला नहीं था। इसमें अगर कुत्ता रामा को काटता है तो वो तो उसकी शिक्षा का दोष है भाई। रामा अपने कुत्ते के पोर्शन को अच्छे से सिखा नहीं पाया था। और ये सब छोड़ो भी, अब भोजुआ का जो पूंछ वाला पोर्शन था कुत्ते का, वो
उसको सिर्फ खेलना था और तो कुछ करना नहीं था। अब रामा का जो सर वाला साइड है वो इतना ज़्यादा जेलस वाला पोर्शन था कि वो पूंछ को काटने के लिए दौड़ा। और रामा को अगर लग ही रहा था कि सर वाला हिस्सा उसका, कुत्ते का हिस्सा अ, थक रहा है या उसको परेशानी हो रही है, तो वो अपने हिस्से के कुत्ते का जो आँख है वो आँखों में कपड़ा बांध देता, बस हो गया। वो भुजवा के हिस्से का पूंछ को क्यों काटने के लिए चला गया और किसके हुक्म से उसने काटने के लिए गया। अब एक बार अगर ये कंप्लेन राम कर दिया ना, तो रामचरण तो अपने मतलब पुस्तों को याद करते रह जाएगा और पूरा का पूरा 6 महीना उसको जेल में चक्की पीस के आना पड़ेगा। नहीं तो भुजवा का नाम भजहरी तो है ही नहीं। अब इस तर्क का तो कोई अंत नहीं हुआ। हम लोगों का जो हरीश चाचा है ना, वो कहते एक काम करना भाई, कुत्ते को नाक से लेके पूंछ तक सीधा सीधा 2 हिस्सों में बांटो। एक हिस्से में एक हिस्सा भुजवा का और एक हिस्सा रामा का। इससे दोनों के ही पास मुंडी भी रहेगा और दोनों के ही पास पूंछ भी रहेगा। तो इसमें सारे लोगों को, इससे इन लोगों को बहुत ही, क्या बोलूँ, नाराज़गी थी। वो लोग कोई भी छिलका कुत्ते का मालिक नहीं बनना चाहता। तो कोई कोई बोले ठीक है ना, ऐसे काट पीटने की ज़रूरत ही क्या है, पूरा कुत्ता ही रामा का है, पूरा कुत्ता ही भुजवा का है। लेकिन इससे भी उन लोगों को परेशानी हो गई, क्योंकि कुत्ता तो सिर्फ एक ही है। अब अगर पूरा कुत्ता ही रामा का हो गया तो भुजवा के पास क्या बचा, और कुत्ता अगर पूरा का पूरा भजुआ का है तो भाई रामा के पास क्या बचा, क्योंकि कुत्ते से कुत्ते को अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ज़ीरो ना। तो अब दोस्तों, अगर आप लोग इसका कोई समाधान हल ढूंढ सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे आज का कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आज इस कहानी से ना हमें एक चीज़ तो सीखने को मिल गया कि अगर हम किसी के ऊपर हक जताते हैं और हक को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर हक जताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जीवित एक अस्तित्व है। हमारे हक के लड़ाई में वो कभी ना पिस जाए। यहाँ पर बेचारा कुत्ते का तो पूंछ ही चला गया। हम हक से बोलते हैं कि हमारी माँ, हमारी पिताजी, मेरा पिता, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, फलाना मेरा जो भी हैं, तो और उसमें हम अपने अधिकार, अपने हिंसा, अपने लालच, इन सब के बतौर हम उनके ऊपर अपना हक जता के कुछ भी करवा लेते हैं या करवाने के लिए हम मजबूर करते हैं। सपोज़ मतलब जैसे बच्चे माँ बाबा की हैसियत हो या नहीं हो, वो बाकियों को देख के बहुत ही कीमती कुछ मांग लेते हैं। या अगर उस हिसाब से देखूं तो कहीं कहीं तो माँ बाबा से भी हो जाता है कि वो लोग अपने ख्वाहिश या अपना कोई आप बीती से डर के, हमारा बच्चा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चलते इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का मेजर्स ले लेते हैं कि बच्चों का दम घुटने लग जाता है। या दोस्ती में, वो किसी भी प्रकार के दोस्ती में हो, हम हक जताने के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि सामने वाला शायद घुट रहा है। तो बच्चों, हक जताने से पहले, उनके तरफ से खुद कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार उनकी भी मर्ज़ी सुनने की कोशिश करो, ताकि जो रिश्ता है वो सुंदर से वो बढ़े, आगे बढ़े, वो सुंदर से वो जीवित रहे। ऐसे कुत्ते जैसे हम जानते हैं कि डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन।
वो मैन वुमन जो भी है, तो वहीं वो कुत्ता अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को देखना कि कुत्ते हमेशा देखते रहते हैं अपने मालिक की तरफ। लोग गाली देते हैं कुत्ते बोल के, लेकिन सही मायने में अगर भरोसेमंद कोई अगर दोस्त होता है तो वो कुत्ता ही होता है, सबसे भरोसेमंद दोस्त। वो ही अपने मालिक को काट दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके भरोसे को उसके मालिक ने तोड़ा है अपने ही क्या बोलूँ, स्पर्धा, अपना ही ला मतलब क्या बोलूँ, अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में। तो आज हमें यही याद रखना है, हाँ हम हैं, सारे एक हैं, सारे एक साथ हम ज़रूर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी अधिकार बोध कभी दूसरे के अधिकार को लांघ ना जाए। तो आज का कहानी तो यहाँ पर ही हुआ समाप्त। हम फिर से हाजिर होंगे सोमवार सुकुमार में दूसरा एक कोई कहानी लेके। तब तक सारे लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, और नन्हे बच्चों को, सारे नन्हे इंसानों को मैं बोलूँ फुदकते रहो, लेकिन माँ बाबा से और बड़ों से कभी भी अपना इंटरेक्शन बंद नहीं करना बच्चों। उनकी बात सुनो, और जो भी सिद्धांत लेने जा रहे हो, सिद्धांत लेने की कोशिश कर रहे हो, उसमें उनको भी सम्मिलित करो, तो देखना आपके लिए आसानी होगी। अगर रामा और भजुआ अपने माँ बाबा को या बड़े जनों की बात मानते तो ऐसा कोई डिज़ास्टर होता नहीं। आई सपोज़ जो हरीश खुड़ो मतलब जो चाचा जी थे, उनकी अगर बात, हरीश चाचा की बात अगर वो लोग मान लेते तो शायद मुंडी मेरा पूंछ तेरा बोल के उस कुत्ते का भी ये हर्ष नहीं होता, है ना। तो बस हाँ, आखिर में एक बात बोलूँगी, रिश्ते में बंटवारा नहीं होता, है ना। तो चलो बच्चों, सारे लोग फुदकते रहो, खुश रहो, टाटा।